Yes, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. This is my first video on closed passage. And this question is from IBPS 2016. This comes frequently in banking examination and other competitive examinations. So इसमें ऐसा क्या है कि एक पैसेज है दिया हुआ जिसमें 10 ब्लैंक्स है एंड फॉर ईच ब्लैंक देयर आर 4 ऑप्शंस. तो इसको करने का तरीका ये है कि जो नहीं सूटेबल है, पहले तो एडवाइस करूँगा कि एक बार सरसरी निगाह से पैसेज को पढ़ लीजिए. हार्डली इट शुड टेक 1 मिनट टाइम, लेस देन हाफ 1 मिनट टाइम. देन उसके बाद सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया किस चीज़ के बारे में ये दिया हुआ है. उसके बाद एक एक करके ब्लैंक करके जो नेगेटिव है पहले उसको हम लोग काटते जाएंगे. हाँ, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. He would never refuse to assist. Assist means to help a neighbor even in the dash toil. Toil means मेहनत, labor. तो अब देखते हैं किस टाइप का मेहनत. तो मेहनत लाइट मेहनत तो उतना अच्छा नहीं है. लाइट मेहनत, लाइटेस्ट, वो भी एकदम लाइटेस्ट मेहनत. ही वुड नेवर रिफ्यूज टू असिस्ट अ नेबर इवन इन द लाइटेस्ट. तो कोई वर्ड नहीं होता है. टॉयल लाइटेस्ट तो नहीं होता है. रफेस्ट ठीक है, स्मूदेस्ट भी ठीक है. स्वेट तो नहीं होता है. स्वेट मेहनत तो नहीं होता है. ड्राई मेहनत भी नहीं होता है. तो बचता है रफेस्ट और स्मूदेस्ट. तो इसमें कौन सा बेहतर कौन सा रहता है, तो आदमी इसी को हम लोग को जज करना है कि विच वन शुड बी द मोस्ट सूटेबल, आइदर रफेस्ट या स्मूदेस्ट. तो यहाँ पर चैलेंजिंग टोन है कि वो हमेशा तैयार रहता है. ही वुड नेवर रिफ्यूज, कभी रिफ्यूज नहीं करता है. टू हेल्प अ नेबर इवन इन द, माने बुरे से बुरी स्थिति में मेहनत में भी वो रिफ्यूज नहीं करता है. तो रफेस्ट स्मूदेस्ट तो बहुत ही चिकना हो गया, माने कोई हिंडर नहीं है. तो इसका मतलब रफेस्ट सही आंसर है. तो आइए आगे बढ़ते हैं. द वीमेन ऑफ द विलेज ऑफन डैश हिम टू रन देयर एरेंड्स. एरेंड्स माने जॉब है. तो क्या करती हैं अपना काम कराने के लिए? समथिंग इमोशनल. तो आइए देखते हैं अपने काम कराने के लिए उसको समथिंग इमोशनल क्या करती हैं. ऑप्शन में एम्प्लॉय माने पैसा देना, ये नहीं हो सकता है. डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं सकती, उन लोग को काम कराना है. डिजर्टेड माने अकेला छोड़ना, ये भी नहीं हो सकता है. फ्रीड माने ऐसा लगता है कि कैदी हो, उसको आज़ाद हमने किया, तो ये भी नहीं हो सकता है. तो इजीली हो गया कि ये सब ना है. कजोल्ड मतलब होता है परसुएड करना, PERSUADE, या कन्विंस करना. अच्छा, ऐसे फॉर योर नॉलेज से परसुएड का उल्टा ऑपोजिट होता है डिस्यूएड, माने गलत काम करने के लिए, नहीं करने के लिए समझाना. एनीवे, इससे मतलब अभी हम लोग को नहीं है डिस्यूएड से. तो कजोल्ड इज द राइट आंसर कि उसको परसुएड करते हैं टू रन देयर एरेंड्स. रन माने दौड़ना नहीं होता है, अपना काम कराने के लिए. एंड टू डू, थर्ड वन, डैश जॉब्स. तो मतलब जॉब नाउन है तो उसमें एडजेक्टिव टाइप का वर्ड होना चाहिए. एडजेक्टिव अब देखते हैं कौन सा है. सन्ड्री माने होता है वेरियस टाइप्स ऑफ. सन्ड्री माने वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, तो ये कुछ लगता है. सिग्निफिकेंट माने इम्पॉर्टेंट जॉब होता है, ये भी लगता है. लिटिल जॉब तो नहीं होगा. रेयर माने बहुत ही रेयर जॉब, वैसा कोई काम तो नहीं करा रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, इसलिए रेयर भी कट गया. तो बचता है सन्ड्री भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट माने इम्पॉर्टेंट जॉब्स भी हो सकता है, और ऑड जॉब्स. तो सभी टाइप का जॉब्स तो नहीं करता था, तो इसलिए सन्ड्री ज़्यादातर आदमी आता है पर्सन के लिए. ऑल एंड सन्ड्री आर इन्वाइटेड. तो सन्ड्री माने ये कट गया. इम्पॉर्टेंट जॉब्स तो नहीं कराते थे, काम कोई इम्पॉर्टेंट नहीं. अरे बेटा जरा जा रहे हो, एक नमक ले आना, एक पाव तेल ले आना, या कुछ इस टाइप से. तो सिग्निफिकेंट भी नहीं होता है. लिटिल तो कट गया. ऑड जॉब्स माने जो उसके लायक नहीं भी है उससे काम कराना. ऑड का मतलब यही होता है कि उसके लायक नहीं है, उससे भी काम कराना. अब जैसे क्या, बेटा उधर जा रहे हो, थोड़ा सा पान का पत्ता ले आना, तो अजीब सा लगेगा. हाँ, तो
लेकिन इसमें यही सूटेबल है, ऑड जॉब्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में। इन अ वर्ड मतलब ब्रीफ में, रिप वॉज रेडी टू अटेंड टू डैश बिजनेस। अटेंड टू माने उनके किस टाइप के बिजनेस या किन के बिजनेस। अटेंड टू माई बिजनेस, हिज बिजनेस, सबों का बिजनेस, एवरीवन्स बिजनेस। तो आपको देखते हैं नोबडीज बिजनेस, तो ये तो नहीं हो सकता है नोबडीज। ईच का मतलब होता है हर एक, उसमें अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता है, तो इसलिए ये कट गया रॉन्ग। एनीबडीज ठीक है, एवरी का मतलब हर एक। तो यहां पर हो रहा है कि वो एवरी माने हर एक, तो यहाँ हर एक पॉइंटिंग नहीं हो रहा है इसके लिए जैसे एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास, तो हर एक इंडिविजुअल को हम नाप तोल रहे हैं, तो वहाँ तो वैसे नहीं है, तो इसलिए एवरी भी कट जाता है। अवॉइड मतलब कि नज़रअंदाज करना, उसकी तरफ नहीं देखना, माने मटियाना जिसको हम लोग कहते हैं, इसका असल हिंदी वर्ड क्या है आई डोंट नो, तो ये भी कट गया। तो बचता है एनीबडीज, माने किसी भी आदमी का, विलेज में किसी भी आदमी का काम होता था तो वो बड़े आराम से, बड़े हंसी खुशी से करता था। तो अब आइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बट हिज ओन, बट यहाँ का मतलब होता है एक्सेप्ट, बट का मतलब होता है एक्सेप्ट हिज ओन, अपना वो काम नहीं करता था लेकिन दूसरों को काम में बड़ी तल्लीनता दिखाता था। तो बट का मतलब एक्सेप्ट होता है। नाउ ही वॉज डैश वन ऑफ दोज मैन, माने उनमें से वैसा एक आदमी था, हु टेक द डैश इजी। अब क्या है, ही वॉज, देखते हैं, ऑल्दो वन ऑफ दोज तो नहीं होना चाहिए, ऑल्दो कंट्रास्ट में होता है, माने जैसे ऑल्दो इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट, उस टाइप का सिचुएशन तो ऑल्दो का यहाँ नहीं है। हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा है, लेकिन ऑल्दो का सेंस यूज होता है दूसरे टाइप में, जैसे दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, तो लोग गरीब नौकर को ही घर में चोरी होती है, नौकर ही चोरी किया होगा, तो उस सेंस में ऑल्दो या दो यूज होता है। तो यहाँ नहीं, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, तो यहाँ पर 5 में ही वॉज इसके अलावा वन ऑफ दोज मैन, ये भी सूट नहीं करता है, तो बिसाइड्स हट गया। बिसाइड्स माने जैसे बिसाइड्स रेप, मोहन वॉज ऑल्सो रेडी टू हेल्प, इस टाइप का सेंटेंस होता है, तब होता है। नेवर वन ऑफ, ही वॉज नेवर वन ऑफ दोज मैन, नॉनसेंस है। वेन एवर, मान ली इस पर आते हैं, वेन एवर पर, तो ही वॉज वेन एवर वन ऑफ दोज मैन, ये भी सेंटेंस बन नहीं रहा है, तो अब बच जाता है हाउ एवर। हाउ एवर कॉन्ट्रास्टिंग में कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्टिंग में यूज होता है हाउ एवर। तो हाउ एवर यहाँ ही वॉज या हाउ एवर से स्टार्ट हम कर सकते थे, हाउ एवर ही वॉज वन ऑफ दोज मैन, माने विपरीत होता है इसका यहाँ, रेडी टू अटेंड बट हिज ओन, अपना नहीं काम करता था लेकिन सबका। हाउएवर ही वॉज वन ऑफ दोज मैन हु टेक द डैश इजी, किस चीज को वो इजी लेता था, किस चीज को वो इजी लेता था, मैंने इजी गोइंग, अरे चलो ना वांदा नहीं, कोई बात नहीं, इस टाइप का चीज। तो आइए देखते हैं, जॉब्स, इजी जॉब्स नहीं होगा, वर्ड हो सकता है कि दुनियादारी, ये सब को इजीली, अरे कोई बोल रहा है कोई मतलब नहीं कुछ, वर्ड भी हो सकता है। लेबर यहाँ नहीं होगा, लेबर को इजी तो नहीं लेना है, डेथ को भी इजी, यहाँ डेथ से कोई मतलब नहीं है, तो बचता है या तो वर्ड या तो वर्ड। तो दुनियादारी से वर्ड भी शब्द से कोई माने नहीं रखता है, तो वर्ड हम लोग का मेन आता है, वर्ड आता है, वर्ड भी कट गया। तो आइए नेक्स्ट आते हैं, ही वुड ईट आइदर। अब आइदर है तो और भी होना जरूरी है, हाँ आइदर है तो यहाँ और भी है, इसका मतलब ये अगर फाइन है तो वहां भी कुछ एडजेक्टिव टाइप का चीज होना चाहिए। कैसा, ब्रेड है, अच्छा ब्रेड है, सूखा ब्रेड है, ताजा ब्रेड है, या फाइन ब्रेड खाता है, सेंस यही है, आइदर और है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है। हॉट ब्रेड तो नहीं होगा, कोल्ड ब्रेड तो नहीं होगा,
ड्राई ब्रेड चल सकता है, सॉफ्ट ब्रेड यहाँ पर सॉफ्ट और फाइन का तालमेल नहीं बैठ रहा है, ऑपोजिट होना चाहिए ना। हाँ, या तो आपको मैं 10 रुपया दूंगा या 10 रुपये का चॉकलेट दूंगा, तो कोई ऑफर इसी टाइप का होता है ना। तो सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ वर्ड फाइन है, तो फाइन का उल्टा तो कोर्स आ रहा है। अब कोर्स मतलब ये सिलेबस वाला कोर्स नहीं है, ये वो COURSE होता है और ये COARSE होता है। कोर्स मतलब रफ होता है, ROUGF, रफ ब्रेड और फाइन ब्रेड। तो आंसर यही कोर्स आता है, सॉफ्ट और ड्राई भी नहीं होगा। आइए अब देखते हैं विच एवर कुड बी गॉट, जो आसानी से मिल जाए, विथ डैश थॉट। अब थॉट नाउन है तो यहां एडजेक्टिव होना चाहिए, विथ डैश थॉट और ट्रबल, तो होना चाहिए कम से कम ट्रबल में जो चीज मिल जाए वही ना अच्छा है। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। गुड ट्रबल या तो नहीं हो सकता है, विच कम से कम गुड थॉट से नहीं होगा, बैड थॉट भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, लास्ट थॉट और लास्ट प्रॉब्लम भी नहीं है। मैक्सिमम ट्रबल में तो नहीं चाहेगा कि मिल जाए, तो हो सकता है मिनिमम ट्रबल में ही हो, तो इसका मतलब मिनिमम ही मेन आंसर होता है, जो कम से कम तकलीफ में, ट्रबल में, प्रॉब्लम में हमें सामान मिल जाए। एंड ही वुड रादर डैश फॉर अ पेनी देन वर्क फॉर अ पाउंड। पेनी जो वर्ड है, पेंस इसको कहते हैं, और पाउंड ब्रिटेन का, यूके का करेंसी है, पाउंड शिलिंग पेंस। तो पहले का करेंसी का हिसाब यही था, आज भी वैसे ही है। तो 16 पेंस मेक 1 शिलिंग एंड 20 शिलिंग मेक 1 पाउंड, ये हिसाब है। तो पेंस को एक पैसा कहते हैं। तो कहते हैं कि ही वुड रादर डैश फॉर अ पेनी, एक पैसे के लिए वो क्या कर सकता है, तो यहाँ वर्ब होगा, देन वर्क फॉर अ पाउंड, माने वो पाउंड के लिए वर्क करे, उससे बेहतर है कि एक पैसे के लिए वो क्या करे। ये देखते हैं, बार्क माने भूखना नहीं हो सकता है, वाइज नहीं हो सकता है, यहाँ वर्ब चाहिए, फुलिश भी नहीं हो सकता है, स्टार्व लग रहा है कि भूखों मर सकता है, डोनेट माने दान करना, तो ये भी नहीं होता है, वो भूखों मर जाना कबूल है। स्टार्व फॉर अ पेनी, एक पेनी के लिए, रादर देन वर्क फॉर अ पाउंड, एक पेंडा के लिए, पाउंड के लिए वो वर्क नहीं करेगा, उससे बेहतर है कि स्टार्व कर जाए, भूखों मर जाए फॉर अ पेनी, तो यहाँ स्टार्व होगा आंसर। अब ये लास्ट में, इफ लेफ्ट टू हिमसेल्फ, अगर उसे अपने ऊपर छोड़ दिया जाए, तो रिप वुड हैव विस्ल्ड अवे लाइफ, माने आराम से सीटी मारते हुए गुजार देता, इन कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन। तो कैसा सेटिस्फैक्शन, ये नाउन है तो यहाँ एडजेक्टिव होगा, तो एक्टिव कंटेनमेंट तो नहीं होता है, एब्सोल्यूट कंटेंटमेंट तो लग रहा है हो सकता है एब्सोल्यूट भी, विदाउट कंटेंटमेंट तो नहीं होगा, सैड कंटेंटमेंट होता नहीं है, पीसफुल कंटेंटमेंट नहीं होता है, तो एब्सोल्यूट माने पूर्णतया, पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन मिले। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर उम्मीद है समझ में आता होगा, अगर समझ में आया और कि आपको बेहतरी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंटिन्यूअस वीडियो आपको मिलता रहे, और दोस्तों में शेयर करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद और देंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छा मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।